हर विध्वंस अपने पीछे तबाही लाता है, लेकिन ट्विन टावर के लिए जो धमाका किया जाएगा वो कंट्रोल्ड होगा। सब कुछ एकदम कैलकुलेटेड होगा ताकि किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो। फिर भी सावधानी जरूरी है क्योंकि धमाका होगा, धूल का गुबार उठेगा और टावर के आसपास अच्छी खासी आबादी भी है, लिहाजा वो हर कदम उठाए जा रहे हैं किसी भी तरह की तबाही के सबब को जड़ से खत्म कर दें। क्या है वो स्टेप्स जानने के लिए देखिए तबाही मेजर्स फॉर सेफ्टी। तारीख 10 अप्रैल 2022, जगह सुपरटेक ट्विन टावर नोएडा, समय दोपहर 2:30 बजे। सेक्टर 93A के ट्विन टावर में एक के बाद एक 5 विस्फोट हुए। इमारत के 5 पिलर में 5 किलो बारूद का धमाका किया गया। एक विस्फोट 13वीं मंजिल और 4 बेसमेंट के कॉलम में हुए। यह 28 अगस्त का एक ट्रेलर था। ट्विन टावर के ब्लास्ट का रिहर्सल हो रहा था। इसके ठीक 4 महीने बाद ब्लास्ट की पूरी फिल्म दिखाने की तैयारी हो चुकी है। अट्ठाईस अगस्त को दोपहर करीब 2:30 बजे 100 मीटर ऊंचे एपेक्स और सियान टावर 3700 किलोग्राम के बारूदी धमाके से फहरा कर गिर जाएंगे। लेकिन किसी भी ऊंची इमारत को गिराने से पहले बाकायदा पूरी प्लानिंग होती है। हर जोखिम, संभावना, आशंका और संभावित नुकसान का पूरा हिसाब किताब लगाया जाता है। अगर इस रिस्क कैलकुलेशन में थोड़ी भी चूक हो गई तो बिल्डिंग गिराने की घटना एक बड़ी तबाही में तब्दील हो सकती है। लिहाजा ध्वस्त होने वाली इमारत के बगल में कितनी इमारतें हैं, कितने लोग रहते हैं, कितनी सड़कें वहां से गुजरती हैं, आसपास के लोगों को कैसे बाहर करना है, इसकी पूरी रणनीति पहले से तैयार है। जिन 2 टावर को गिराना है उसमें किसी तरह की बसाहट नहीं है, लेकिन इसके दोनों तरफ एमरल्ड कोर्ट और एटीएस विलेज सोसाइटी है। 28 अगस्त की सुबह उसे खाली कराने का आदेश जारी कर दिया गया है। ट्विन टावर के आसपास रहने वाले 7000 लोगों को दिन भर के लिए घर खाली करना होगा। ब्लास्ट के दिन सुबह 6:30 बजे तक आसपास रहने वाले लोगों को घर खाली करने होंगे। घर छोड़ते वक्त लोगों को गैस कनेक्शन बंद करने और बिजली का मेन स्विच ऑफ करने का निर्देश दिया गया है। घर खाली होने के आधे घंटे बाद यानी 7 बजे इलाके का बिजली पानी बंद कर दिया जाएगा। विस्फोट के दिन आसपास की 1200 गाड़ियां कहीं दूर पार्क होंगी। 28 अगस्त को ट्विन टावर के आसपास की सड़कें बंद रहेंगी। बिल्डिंग एरिया में सीसीटीवी सर्विलांस सिस्टम फिट किया जा चुका है। 27 अगस्त की मध्य रात्रि से ही ट्विन टावर के आसपास किसी को भटकने की इजाजत नहीं है। यहां तक कि 28 अगस्त को यमुना एक्सप्रेसवे की रफ्तार भी कुछ देर के लिए थम जाएगी। जब भारी भरकम बिल्डिंग धराशायी होगी तो जमीन हिलेगी, धूल का गुबार उठेगा। ऐसा लगेगा मानो कोई बड़ी तबाही हो गई है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि ट्विन टावर के गिरने से 30 मीटर से ऊंचा धूल का गुबार उठेगा और यह भी एक बड़ी चुनौती होगी। धूल के इस गुबार से लोगों को, आसपास की इमारतों को, पेड़ पौधों को बचाने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। आसपास की 4 इमारतों को जियो टेक्सटाइल फैब्रिक से कवर किया गया है। जियो टेक्सटाइल फैब्रिक का प्रयोग मलबा फैलने से रोकने में किया जाता है। इस कवर से आसपास की इमारतें धूल के गुबार की चपेट में आने से बच जाएंगी। टावर के पिलर्स को तारों के जाल से घेर दिया गया है। इससे धमाके के बाद पिलर के टुकड़े दूर तक नहीं उछलेंगे। एक अंदाजे के मुताबिक विस्फोट के बाद करीब 3000 ट्रक मलबा निकलेगा, जिसमें 4000 टन तो केवल स्टील होगा। मलबे को साफ करने में कम से कम 3 महीने का समय लगेगा और मलबे की कीमत होगी 13 करोड़ रुपए। हालांकि इस विध्वंस में 18 करोड़ खर्च होंगे। इसका बोझ सुपरटेक कंपनी के कंधे पर है। अब सवाल यह है कि बिल्डिंग में धमाके के बाद आसपास रहने वाले उन 7000 लोगों का क्या होगा जिन्हें घर छोड़कर जाना पड़ा था। इसके लिए भी एक प्लान है, जिसके मुताबिक धमाके के बाद सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट
मतलब CBRI आसपास की इमारतों का निरीक्षण करेगी। ट्विन टावर के ठीक बगल की सोसाइटी एमरल्ड और ATS के टावरों के पिलर जांचे जाएंगे। सभी सोसाइटी की बिजली, गैस कनेक्शन ऑन करके चेक किए जाएंगे। सभी टावर की लिफ्ट को भी चलाकर देखा जाएगा। उसके बाद सभी लोगों को अपने घर में जाने की अनुमति मिलेगी। धमाके के बाद पहली बार अपने फ्लैट तक जाने के लिए सिर्फ सीढ़ियों का इस्तेमाल किया जाएगा। ट्विन टावर गिराने वाली कंपनी, पुलिस प्रशासन सभी की एक ही कोशिश है, 28 अगस्त की तारीख को एक सबक के तौर पर याद रखा जाए, ना कि किसी तबाही के लिए।